चलो, तो मोड में फिर क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा पहले समझना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास की ज़रूरत थी। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें पता चलता था n/2 से, n/2 निकल जाता था, तो n/2 देखते थे कि वो जो आया वो जस्ट ग्रेटर दैन द मीडियन, जस्ट ग्रेटर दैन नंबर कौन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे जस्ट बड़ा कौन है, तो जस्ट बड़ा देख लेते थे, वही हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला क्लास मीडियन क्लास होता था। मॉडल क्लास में कोई झंझट ही नहीं है, ना आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ना कुछ निकालना, कुछ करना ही नहीं है। मॉडल क्लास क्या कहता है कि द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम होगा वो देख लेंगे। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, 17, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला क्लास ही मॉडल क्लास हो जाएगा, बात खत्म है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर कोई ये पूछे कि सर यहाँ भी 17 यहाँ भी 17 आ जाए, तब मॉडल क्लास कौन सा लेंगे हम, ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं, पर ऐसा स्थिति आएगा नहीं, कोई ना कोई एक मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा दिया रहेगा आपके। मान लो यहाँ x रहता तो सर किसको लेंगे, तो फिर तो उस कंडीशन में मोड दे दिया जाएगा, और जब मोड दे दिया जाता है तो हमको पता है कि मोड का जो वैल्यू आएगा वो मॉडल क्लास के बीच में आएगा, जैसे मीडियन का वैल्यू आता था। एक्स वाई की वैल्यू निकालते समय हम क्या कहते हैं, मीडियन की जो वैल्यू रहती थी वो किस रेंज में आ रहा है वो देख लेते थे, वही मीडियन क्लास होता था। वैसे ही इसमें भी आएगा, खैर वो तो आगे आएगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। सर मोड निकालने के लिए टेबल दिया रहेगा, उस टेबल का हम सबसे पहले में बोलेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन होगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इज 12 to 16। सो द मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, सो मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 12 to 16। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 12 to 16। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब जो आएगा हमें ज़रूरत क्या क्या है इसमें, फिर से हमें L की तो ज़रूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट फिर से क्या हो गया 12, H की भी ज़रूरत पड़ेगी सर, 4 है, 12 से 16 4 है। अब यहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा वो ध्यान देना, हम यहाँ पहले लिखेंगे F1, बहुत जगह FK -1 FK+2, उससे कन्फ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा आसान है F1 जो NCERT में दिया हुआ है। F1 F0 और F2। F1 क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास, ठीक। F1 क्या कहलाएगा, F1 यानी कि जहां पर हो वहीं खड़ा रहो, 1 का मतलब हो गया ये हमारा F1 हो जाएगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। F1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पहले से ही जानते हो। F1 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास देखे तो कितना है 17। अब 1 के पहले क्या आता है 0, तो यानी कि इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, और 1 के बाद ये आता है तो इसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। बात समझ में आया या नहीं है, F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2, इसीलिए मैंने लिखा 10 से। तो F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 यानी उसके पहले वाला, और F2 यानी उसके बाद वाला, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो सर F0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट
प्रीसीडिंग, इसको कहेंगे प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। लेकिन प्रीसीडिंग वाला वर्ड तुम बार में भूल जाओ तो चलो हम बिफोर ही लिख दें, जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। तो जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, तो याद रहेगा ना सर 12, इतना जानना है बस। और इसमें भी हम चलो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब सीधा मोड निकाल दो, कोई एन निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां मोड का फॉर्मूला देखना, मोड का फॉर्मूला फिर से एल प्लस, ठीक, एल प्लस, ब्रैकेट वाला ही फॉर्मूला तुम भूलोगे, हमको पता है, पर याद रखना, हाँ F1 माइनस F0 बाय, हाँ 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, बस 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 खत्म, इंटू एच। चलो याद तो है, बात खत्म है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, एल हमारा 12 प्लस F1 माइनस F0 यानी देखो F1 यानी 17 माइनस 9 बाई 2 F1, 2 यानी F1 यानी 17 माइनस F0 यानी 9 माइनस F2 यानी 12 इंटू H यानी 4। बात खत्म है सर, इसको सॉल्व कर देंगे। 12 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 34 ये होगा माइनस ये हो जाएगा कितना जी 21 इंटू 4। अब तो कैलकुलेशन है सर, 12 प्लस 8 बाय माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जी 11 बाई 4, 12 प्लस 82 बाय 32 बाय 11, तो 12 प्लस 32 बाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 2 जा 22, बचा कितना जी, बचा यहाँ 10, एक और 0, 11 9 जा 99, लगभग इतना ही आएगा। तो 12 और 14.9 इज द मोड ऑफ दिस क्लास, ठीक, चेक कर लेना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती हुआ है क्या, अच्छा 3 या 13 आएगा ना, 13 आएगा ना, 34 1 13 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 13 दूनी 26 तो जाएगा ही, पर यहाँ 9 नहीं आएगा सर। 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 चौका 52, और आगे जो भी आए, लेकिन 4 तक हम छोड़ दिए इसको, ठीक है, पॉइंट में ही आएगा वैसे तो। ये हो गया कंडीशन मोड निकालने का, सिंपल है, कुछ है नहीं। फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल, मोड में आ जाते हैं। पैटर्न सब में सेम रिपीट कर रहा है, तुम गौर कर रहे होगे हैं। मीन है तो मीन निकालिए, 3 मेथड से निकालिए। मीन में जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 वाला, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 वाला, उसके बाद अगर दी इंक्लूसिव फॉर्म है तो उसको चेंज कीजिए एक्सक्लूसिव में, अगर दी बिलो वाला क्वेश्चन है तो उसको चेंज कीजिए पहले। तो वही सारी चीज़ें तो सब चीज़ में रिपीट हो रहा है, खाली मीन मीडियन मोड का फार्मूला बदल रहा है बस। सर यहाँ पे फिर से मॉड है, टेबल बनाने की कोई ज़रूरत, तो हम सीधा बोलेंगे इफ़ मॉड इज इक्वल्स टू 65 है। तो मैंने कहा है कि जो मॉड है तो वो देख लो कि कौन से क्लास के बीच लाइज कर रहा है, वही उसका मॉडल क्लास हो जाएगा ना सर। तो सर मॉडल, सो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा सर, बताओ, मॉडल क्लास बोलो, 65 कहाँ आएगा, 60 से 80 के बीच, तो 60 to 80 इज द मॉडल क्लास है। बाकी सब पुट कर दो, कुछ है ही नहीं। हमने बोला है कि सर एक वेरिएबल तो एक चीज दिया रहेगा, 2 वेरिएबल उस कंडीशन में टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी, है ना, 2 कंडीशन। मॉडल क्लास लिख लो, L बराबर 60,
h बराबर 20 है ना, हैं? उसके बाद क्या लिखते थे, F1, F0, F2। चलो लिखते हैं। F1 यानी मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी 12, F0 यानी उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी x, F2 यानी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 6। बात खत्म। अब मॉड का फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म है सर। मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F1 into H, F2 into H लगा दो। अब इसकी बात, इसमें मॉड का वैल्यू दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड पुट कर देंगे 65। लोअर लिमिट सर, लोअर लिमिट प्लस 60 सर, ओ सॉरी 60, हाँ देखिए इक्वल टू है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 इज 12 माइनस X बाय 2F1 यानी कि 2 इंटू 12 माइनस F0 यानी x माइनस F2 यानी 6। अब यही वाला देख करके बहुत कोई नहीं सॉल्व करता है सर। ये देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है सर, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें। इसको इधर ले आओ 5 तो 5 आ जाएगा, 65 माइनस 60, और इस 20 को फिर डिवाइड में ले आओ यहाँ। 5/2 बात समझे या नहीं समझे, क्योंकि इनटू में आ गया तो इधर वाला केवल और केवल क्या बचा, 12 माइनस x, ये बचा 24 माइनस 6 18, 18 माइनस, अब बहुत को x काटेगा, हैं तेजी नहीं दिखाना है सर, जो कि एकदम गलत है। 1/4 आ गया। क्या इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करो, इसको इससे करेंगे तो 18 माइनस x आ जाएगा, राइट साइड करेंगे तो 4 से इसको करेंगे तो 48 माइनस 4 से इसको करेंगे तो 4x। अब x वाले को एक साइड करो, इधर कर दो तो माइनस का x और इधर आ जाएगा तो प्लस का, 4x इधर 48 और उधर चला जाएगा तो ये 3x आ जाएगा। माइनस में तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। जब ये सब आ रहे हैं तो समझ जाना है कि आप कहीं ना कहीं गलत है। समझ गए दया? 0 30 क्या जाएगा, x का वैल्यू 10, तो आ गया ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। हमारा आंसर सिंपल सा कहानी था, लाए थे जी, नहीं बनाया। कोई दिक्कत?